श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद का 7वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। सप्तम में प्रहलाद जो सुनो गर्भ में ज्ञान, सो लड़कन के सामने लागे करन बखान। नारद जी बोले कि जब असुरों के बालकों ने इस प्रकार दैत्य पुत्र प्रहलाद से पूछा, तब मेरे ज्ञानोपदेश भाषण का स्मरण कर प्रहलाद सो मुस्काकर उन बालकों से यह कहने लगे। प्रहलाद बोले कि हमारे पिता जब मंदराचल पर्वत पर तप करने के लिए चले गए, तब इंद्रादिक देवताओं ने दैत्यों को बिना नरेश के निर्बल समझकर उनके ऊपर आक्रमण किया और परस्पर इंद्र और देवता कहने लगे कि जैसे चींटी सांप को भक्षण कर लेती हैं, ऐसे ही मनुष्यों के सताने वाले हिरण्यकशिपु पापी को उसके पाप ने ही भक्षण कर लिया। हम लोगों के लिए यह बड़ा आनंद हुआ। उनके बल का अत्यंत उद्योग देखकर असुरों के सेनापति देवताओं के भय के मारे भयभीत हो सब दिशाओं को भाग गए और कोई दैत्य देवताओं के हाथ से मारे भी गए। तब नारद जी बोले कि कुटुंब, पशु, संपत्ति और सब सामग्रियों को छोड़ अपने अपने प्राण लेकर देश विदेश को भाग निकले। तब विजय की अभिलाषा करने वाले देवताओं ने सेना निवास स्थान को लूट लिया और मेरी माता राजमहिषी कयाधु दानवी को इंद्र पकड़कर ले चला। जैसे व्याध के पकड़ने से टिटहरी चिल्लाने लगती हैं, ऐसे ही मेरी माता कुररी की नाई चिल्लाने लगी और अनेक प्रकार के विलाप कर रोती थी और इंद्र बलात्कार उसे पकड़े ले जाता था। अकस्मात देव इच्छा से उस मार्ग में कहीं से नारद जी भी चले आते थे और मेरी माता को रोती हुई उन्होंने देखा। जब नारद जी बोले कि हे देवराज, इस अबला निरपराधिनी को क्यों लिए जाते हो? इसको कभी नहीं ले जाना चाहिए। हे महाभाग, इस दिन सती स्त्री को छोड़ दे, यह तेरे योग्य नहीं है। यह महाशिला पतिव्रता पर स्त्री है। जो इसका पति आवेगा तो क्षण मात्र में तेरी सब लाज खो देगा और तू भागा फिरेगा और इंद्रलोक में रहना कठिन हो जाएगा। इंद्र बोला कि इसके पेट में हिरण्यकशिपु का गर्भ है, वह महा भयानक और देवद्रोही होगा, इसलिए जब तक इसका गर्भ बाहर न आएगा तब तक मैं इसको अपने पास रखूंगा और जब तक इसके पुत्र न होगा कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। जब इसके पुत्र होगा उसको मार कर मैं इसको छोड़ूंगा। नारद बोले कि इसके उदर में स्थित हैं, वह निष्पाप और भागवतों में उत्तम और परम श्रेष्ठ हैं। वह तुमसे किसी प्रकार नहीं मरेगा, क्योंकि वह परमात्मा का परम भक्त है और तुम जानते हो कि ईश्वर के भक्त महाबली और पूर्ण प्रतापी होते हैं, इसलिए क्यों वृथा कलंक लेते हो? छोड़ दो। प्रहलाद बोले कि नारद जी के वचनों को सत्यमान मेरी माता को उसने छोड़ दिया और उसके उदर में भगवत का भक्त जान मेरी माता की परिक्रमा की और प्रणाम कर इंद्र अपने लोक को चला गया। तब नारद जी मेरी माता को अपने स्थान पर लाकर आशा भरोसा देकर बोले कि हे वत्से, जब तक तेरा स्वामी न आए तब तक तू यहाँ निवास कर। जब तक मेरा पिता घोर तप से निवृत्त हो लौट कर नहीं आया तब तक मेरी माता मुनि के मनोहर वचनों को मान सब भय त्याग निर्भय हो मुनि के आश्रम पर निवास करने लगी। यहाँ एक शंका होती है कि राक्षसों के बालकों से प्रहलाद ने कहा कि नारद मुनि मेरी माता को अपने आश्रम पर ले गए। जब तक मेरा पिता हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान लेकर घर पर नहीं आए तब तक मेरी माता नारद जी के आश्रम में विश्राम करती रही। हम लोगों ने शास्त्र और पुराणों में ऐसा सुना है कि नारद मुनि का कोई आश्रम नहीं था और नारद मुनि ने किसी स्थान पर 2-4 घड़ी से अधिक ठहर ही नहीं सकते थे। फिर नारद जी के आश्रम पर प्रहलाद की माता कैसे बहुत दिन तक ठहरी, यह संदेह है। उत्तर है कि भगवान के भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम में नारद जी का गुप्त आश्रम है। तीनों लोकों में घाम कर नारद जी अपने उसी गुप्त आश्रम पर आकर भगवान का भजन करते हैं। नारद जी के आश्रम पर जो जीव बसते हैं उनको किसी का भय नहीं होता, इसलिए प्रहलाद दैत्यों के बालकों से कहते थे।
उस पतिव्रता गर्भवती मेरी माता ने अपने गर्भ की कुशलता और इच्छा पूर्वक पुत्र होने के लिए परम भक्ति से वह धर्मशिला ऋषि की सेवा करने लगी। परम दयालु और सर्वसमर्थ मुनि ने मुझको भक्त जान, धर्म का तत्व और निर्मल ज्ञान दोनों मेरी जननी को दिए। उस ज्ञान को बहुत काल पाकर अधिक दिन व्यतीत होने से और स्त्री बने के स्वभाव से मेरी माता तो भूल गई, परंतु ऋषि की कृपा से मुझको वह ज्ञान अब तक स्मरण है। मैं उसको किंचन मात्र भी नहीं भूला। हे दैत्य पुत्रों, जो तुम भी मेरे वचनों को श्रद्धा पूर्वक सुनोगे तो तुमको भी तत्व ज्ञान उत्पन्न होगा, और श्रद्धा होने से स्त्री और बालकों को भी मेरे समान ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। महासमर्थ काल के हेतु होते हैं, जन्मता है, बढ़ता है और कुछ का कुछ होता है, कभी क्षीण कभी क्षय इत्यादि भाव दृष्टा को होते हैं। देह के व्यापक महा आत्मा को नहीं होते, क्योंकि छह विकार शरीर के ही होते देखने में आते हैं। जैसे वृक्ष जब हो तब उसके फल के विकार होते हैं, जैसे आत्मा के होने से ही विकार देह को हो सकते हैं। आत्मा नित्य है और देह अनित्य है। आत्मा क्षीण नहीं होता और देह क्षीण हो जाता है। आत्मा शुद्ध है और देह अशुद्ध है। आत्मा एक है और देह अनेक है। आत्मा देहादिक को जानता है और शरीर जड़ है। आत्मा सबका आश्रय है और शरीर आत्मा के आश्रय है। आत्मा निर्विकार है और शरीर सविकार है। आत्मा स्वयं प्रकाश है और शरीर पर प्रकाश है। आत्मा सबका कारण है और देह कार्य पदार्थ हैं। आत्मा सर्वव्यापक है और देह व्याप्य है। आत्मा असंग है और देह संगी है, तथा आत्मा किसी से आवृत नहीं होता और देह वस्त्रादिक से आच्छादित हो जाता है। आत्मा के परे से परे इन द्वादश लक्षणों का ज्ञान विद्वान को अहम मम यह असद्भाव देहादिकों में जो मोह से लगा है उसका त्याग करना चाहिए। जैसे सोने को सब प्रकार से जानने वाला सुनार कसौटी आदि पत्थरों में से लगे हुए सोने को निकालकर अलग कर लेता है, इसी प्रकार अध्यात्म को जानने वाले शरीर मध्यवर्ती जीवों के द्वारा होकर आत्म लक्ष्य रूप योग करके ब्रह्म की गति को जान लेते हैं। माया, महत्त्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध यह 8 प्रकृति, सत्व, रज और तम यह 3 माया के गुण हैं। यह पृथक नहीं गिने जाते। 11 इंद्रियां और 5 महाभूत मिलकर 16 विकार हुए। इन 16 विकारों के न होने से कपिलाचार्य जी ने जीव ब्रह्म एक कहा है और प्रकृतियां और 16 विकार मिलकर 24 तत्व होते हैं। सबके साक्षीपन का संबंधी आत्मा एक ही है। इन्हीं 24 तत्वों के संबंध होने से शरीर कहलाता है। स्थावर और जंगम इस शरीर के 2 प्रकार के भेद हैं। उस मनुष्य देह में ही जीव द्वारा पुरुष पर ब्रह्म को खोज लेना चाहिए। इस बात में कुछ कठिनता नहीं है, बहुत सहज में हो सकती है, क्योंकि ऐसे समझे कि यह भी आत्मा नहीं है, वह भी आत्मा नहीं। इस प्रकार दृश्य वस्तुओं को अलग करते करते यह आत्मा अपने आप सबसे अलग हो जाता है। देखो, अक्षर मसीह से भिन्न नहीं है, परंतु मसीह अक्षरों से भिन्न है। उसी प्रकार देहादिक आत्मा से पृथक नहीं, परंतु आत्मा इनसे पृथक है। जैसे मणियों में सूत पूहा हुआ है, मणियों में सूत पूहा हुआ है, इसका नाम अन्वय है, और मणियों की डोरी से पृथक है, इसका नाम व्यतिरेक है। ऐसे शुद्ध ज्ञान के जानने वाले, मन से सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, संहार का निश्चय करने वाले, वेद की श्रुतियों को धीरे धीरे विचारने वाले धीर पुरुषों के जानने योग्य ब्रह्म हैं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति यह 3 वृत्तियां बुद्धि की हैं। इनका जो अनुभव नहीं करता है वह सबका साक्षी पर पुरुष ईश्वर है। इन तीनों वर्णों से बुद्धि भेद करके क्रिया से आत्मा के स्वरूप को जाने। सब में व्यापक होने से गंध के गुण से वायु जानी जाती हैं। इसी प्रकार बुद्धि को धर्म रूप तीनों अवस्थाओं को जानने वाले को आत्मा भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। बुद्धि के गुण और कर्मों करके बंधन होता है। यही संसार
संसार के द्वार हैं। इसका मूल कारण अज्ञान है, इसी से यह मिथ्या है, परंतु मिथ्या होने पर भी पुरुष को स्वप्नवत दिखाई देता है। इसलिए त्रिगुणात्मक कर्मों का बीज जो अज्ञान है उसके नाश करने के लिए तुम सब योग का साधन करो, जिससे तीनों अवस्था रूप संसार का प्रवाह दूर हो जाए, वही श्रेष्ठ है। और इन्हीं सहस्त्रों उपायों से बढ़कर यह उपायवान भगवान ने गीता आदि शास्त्र और पुराणों में अपने मुख से वर्णन किया है कि हे बंधुगणों, जिस धर्म कर्म से भगवान वासुदेव के चरणारविंदों में रुचि हो उसी धर्म कर्म को मनुष्य को करना चाहिए। गुरु की सेवा करने वाली जो उत्तम भक्ति है वह संपूर्ण लाभों की देने वाली है। वह भगवान वासुदेव को समर्पण करे, सत्संगति से साधु महात्मा जनों की भक्ति से परमेश्वर का आराधन करे तो भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुने, ईश्वर के सुंदर सुंदर गुण और कर्मों का कीर्तन करे, उनके मनोरंजन भय भंजन पदाम्बुजों का ध्यान करे और उनके परम सुखदायक अघगालक अत्यंत सुहावन मन भावन सुंदर स्वरूप का दर्शन व पूजन करे। श्री नारायण आदि पुरुष अविनाशी भगवान सब जीव मात्र में और जल थल में विराजमान हैं, ऐसा निश्चय जान प्रत्येक प्राणी मात्र का तन मन से पूजन करे। इस प्रकार काम क्रोधादिक 6 शत्रुओं को जीतकर ईश्वर में भक्ति करे, जिससे अधिक प्रीति हो जाए। भगवत के अतुल गुण कर्म वीर्य और जो लीला अनेक अनेक प्रकार के अवतार धारण करके की हैं उनको हित चित्त से सुने। अत्यंत जब हर्ष बढ़े और शरीर पुलकायमान हो जाए, नेत्रों में आंसू भर आए, गदगद वाणी हो जाए, उच्च स्वर से कभी गाने लगे, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे, जब इस प्रकार प्रेम लक्षणा भक्ति हो जाती है तब वह पुरुष ग्रहित के समान कभी हंसता है, कभी पुकारता है, कभी ध्यान में आ जाता है, कभी जीवों को प्रणाम करता है, कभी बारंबार श्वास लेकर हे हरे हे जगतपते हे मुकुंद हे गोविंद हे नारायण कहता है। ऐसी आत्मा की गति हो जाती है और कुछ लज्जा नहीं रहती। जब ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है तब पुरुष सब बंधनों से छूटकर मन में भगवान की भावना को कर वैसे ही कर्म करने लगता है। महाभक्ति प्रयोग करके काम कर्म के बीज रूप अज्ञान की वासनाओं को भस्म करके भगवान को प्राप्त हो जाता है। अधोक्षज भगवान का जो स्पर्श होता है वही प्राणियों के सब शरीर के अशुभ कर्मों का नाशक है, वही संसार चक्र का विनाश करने वाला है, वही ब्रह्म का ब्रह्मानंद सुख उपजाने वाला है, उसी को बुद्ध जन मोक्ष रूप जानते हैं। हे भ्रातृगणों, इसलिए तुम सब भी मिलकर अपने हृदय में नारायण को भजो। हे बांधवों, श्री नारायण तो हृदय छिद्र में आकाशवत सदा विराजमान है, इसलिए फिर परमेश्वर की उपासना करने में किसी प्रकार का परिश्रम नहीं है। भगवान अपने आत्मा में स्वभाव से सब शरीर में मध्य में सामान्य भाव से रहते हैं। तुच्छ प्राणियों के समान विषयों के सेवन करने से क्या लाभ है। स्त्री धन पशु पुत्रादिक मंदिर वसुधा हाथी कोश विभूति और इनके अतिरिक्त और भी जो वस्तु और मनोभिलाषा जो अति चंचल हैं वह क्षण भंगुर आयु वाले मनुष्य को कुछ प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वह आप चलायमान है। ऐसे यज्ञादिक करने से जो स्वर्गादिक लाभ लोक प्राप्त होते हैं वे भी अनित्य ही हैं, क्योंकि यह भी सब नाशवान है। पुण्य की न्यूनता अधिकता निर्मल नहीं है, इसलिए जिनमें कभी दूषण देखने में और सुनने में न आए, ऐसे भगवान वासुदेव को अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए तुम सब मिलकर भजन करो। जिसका संकल्प कर विद्वज्जन पुरुष अपनी विद्या के अभिमान से फल की इच्छा से कर्म करते हैं, उनको इच्छा के विपरीत फल प्राप्त होता है। सब जानते हैं कर्म करने वाले पुरुष का संकल्प दुख के
के दूर करने को और सुख की प्राप्ति के लिए होता है, परंतु दुख प्राप्त होता है और चेष्टा न करने से सुख प्राप्त होता है, क्योंकि सुख तो केवल कर्मों के त्यागने से ही होता है। सकामिक कर्म से पुरुष जिस सुख के लिए कामों की चाहना करता है वह देह तो पराया है, परंतु क्षण भंगुर है, कभी प्राप्त हो जाता है कभी नाश हो जाता है। स्त्री, पुत्र, घर, धनाधिक, राज्य, भंडार, हाथी, मंत्री, भृत्य यह देह से दूर और ममता के स्थान है, इनसे होना ही क्या। जो आत्मा अजय, अव्यक्त, अविनाशी, आनंद का महासमुद्र है उसको तुच्छ समझना, और जो सुख महा अनर्थकारी हैं और विनाशी हैं और देह से होते हैं और भूल से सुखदायक दृष्टि आते हैं। परमेश्वर के सम्मुख वह संतान, स्त्री, वेश्यादि कुछ वस्तु नहीं है। हे असुर पुत्रों, जन्म से लेकर मरण पर्यंत जब अपने कर्मों से क्लिश्यमान हैं तो देहधारियों को यह क्या स्वार्थ है। यह जीव अपने आत्मा के अनुसार देह से कर्मों को आरंभ करना चाहता है और कर्मों से देह होता है, परंतु सुख भोगने का इसको कोई समय प्राप्त नहीं हो सकता। और विचार करके देखते हैं तो कर्म और देह दोनों अज्ञानपन से होते हैं। सब जीव मात्र के आत्मा श्री हरि परम प्रिय भगवान हैं और पंचभूतों के रचे हुए सब प्राणी मात्र हैं। तुम अपने मन में यह न समझना कि हम देह हैं, हमको भगवत के भजन करने का अधिकार नहीं है। यह बात नहीं। देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व इत्यादि कोई प्राणी क्यों न हो, श्री मुकुंद के चरणारविंद के भजन करने से स्वस्थीमान हो जाता है। हे सुरतगण, ब्राह्मणपन, देवतापन, ऋषि भाव, वृत, सदाचार, बाहुलता, ज्ञान, दान, तप, यज्ञ, पातिव्रत कोई भी भगवान का प्रसन्न करने वाला नहीं दिखता, और जो इनसे कदाचित प्रसन्न होते भी हैं तो बहुत काल में होते हैं, और भगवान तो केवल निष्कपट प्रीति और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं, और शेष सब बातें कहने मात्र की हैं। हे दैत्य पुत्रों, इसलिए श्री भगवान की भक्ति निष्कपट मन से तुम सब मिलकर करो। सबको अपने समान जानकर सब जीव मात्र में श्री भगवान वासुदेव को ही समझो। एक शंका आती है कि राक्षसों के लड़कों ने प्रहलाद से ज्ञान सीखा, परंतु ज्ञानियों का नाम लोक में और शास्त्र में सब प्राणियों को विदित हो जाता है, परंतु उनका नाम शास्त्रों में लोक में हमने नहीं सुना कि वह लड़के किधर गए। छोटे तपस्वियों का, बड़े तपस्वियों का, और जो तपस्वी अथवा ब्रह्मज्ञानी हैं उन सब का नाम सुना, परंतु प्रहलाद के शिष्यों का नाम हमने नहीं सुना। यह ब्रह्म है कि प्रहलाद से ज्ञान सीखकर वह लड़के किस लोक में गए। उत्तर है कि जब प्रहलाद और हिरण्यकशिपु का उत्पात होना आरंभ हुआ तब शुक्राचार्य उसके पास नहीं थे। पीछे शुक्राचार्य आकर सब उत्पात और राक्षसों के बालकों को श्रेष्ठ कर्म करता देखकर लड़कों से शुक्राचार्य बोले कि यह कर्म तुम सब जन त्याग दो, और जो नहीं त्यागोगे तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे। ऐसा डर मानकर लड़के फिर राक्षस कर्म सीखने लगे। वे लड़के तपस्या करने में कच्चे थे, इसलिए उन्होंने डर के कारण श्रेष्ठ कर्म करने छोड़ दिए और राक्षस कर्म करने लगे। इस कारण वह लड़के तपस्वी नहीं हुए। बिना तप किए उनका नाम प्रसिद्ध कैसे हो। दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, ब्रजवासी, खग, मृग और दूसरे भी पापी जीव भक्ति के प्रभाव से ही मुक्ति को प्राप्त हुए। बस इस लोक में मनुष्य का परम स्वार्थ इतना ही है कि भगवान की निश्चल भक्ति हित चित्त से करने और सर्वत्र भगवान का ही वास जानना। इससे अधिक और कोई उपाय मुक्ति होने का नहीं है। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां प्रहलादेन ब्रह्मस्वरूप वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। बोले श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंगबली की जय, गणपति जी महाराज की जय।